देश की आत्मा गांव में बसे। ऐ तो बच्चा है जेका शहरा में जाके बड़ा बड़ा पद पर स्थापित हुआ है। क्यों न वहाँ बच्चा न पाई चीज अठे गांव में मिल जावे, अपने परिवार के नजदीक मिल जावे। फिक्स एक प्लान कर लिया था कि जेई में सिलेक्शन देना है। दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारे गांव में अभी तक किसी का जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत टफ एग्जाम हुआ है, तो टफ एग्जाम न थे क्या क्रैक कर पाओगे? मैम वो तो बच्चे के माइंड सेट पर होता है कि टफ एग्ज़ाम है या फिर इजी है। ऐसा लगता है जैसे सरस्वती माता यही निवास करती है। संस्कार युक्त शिक्षा एवं अनुशासन युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। गेंदे की लकड़ी जिस जैसे टकरा के गिर ना जाए, इसलिए उसके लिए लकड़ी। जो भी रिसर्च में बच्चों के काम आने वाली चीज़ें तो यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर पाती हूँ। खिलाड़ने कौन देवे कोई ने, और माने पढ़ाने और पूरा सूप देवे क्या थे जानो, तो वो विश्वास ही है। बचपन से ये स्कूल मेरा सेकंड होम रहा है। एकेडमिकली नहीं बल्कि पर्सनली भी ग्रो करने में हेल्प किया है। राम राम जी, मुक्ष झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। चूरू के अंदर में हूँ और मेरे पीछे ते देख रहा हुआ कि महाराणा प्रताप स्कूल रीड खला। आसपास का जितना भी लोग देखने लग रहे हैं, बा के लिए बहुत बढ़िया बात है कि महाराणा प्रताप स्कूल है, ये एक जानो मानो स्कूल हब है। और आज मैं इन्हें विजिट करावांगा, थाने दिखावांगा। और हाँ, नीट और जेई की भी अठे तैयारी करवाई जा है। जो बच्चा दूर दूर जाही, दूर दराज जाही, इतनो पिसो इन्वेस्ट करी, तो थारे गांव के अंदर ही जा नीट और जेई की तैयारी करवाई जा रही है, तो थाने दूर जाने की जरूरी को नहीं। तो ई लिहाज में अठे पहुंचे हाँ, न कोई शोर न कोई शराबो, कोई भी को नहीं, मतलब शहर के अंदर यह स्कूल को नहीं, बिल्कुल एकदम नेचर के साथ में है। तो अभी आप अंदर चल सा और अंदर चाल की सरू बातचीत करांगा और थाने विजिट भी करवावांगा। और यह कक्षा है 11वीं कक्षा और भाई नीट जेई की तैयारी है, बाठे चाले है, फाउंडेशन करवाया जा है। तो अभी मैं कक्षा के अंदर आ चुकी हूँ और थे देख रहे हो कि भाई सारा बच्चा ही वह अपनी अपनी जगह ही वह बैठे ही। आजकल आप देख रहे हैं कि भाई कोटा और सीकर की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, पर गांव के अंदर जो एमपीएस स्कूल है, ये स्कूल के अंदर जो बच्चा आन लाग रहे हैं, फाउंडेशन आगो चल रहा है, तो की प्रकार ये पढ़ाई करवा रहे हैं और की प्रकार बच्चा पढ़ रहे हैं। देखिए मेरा टारगेट है जेई को अचीव करना। दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारे गांव में अभी तक किसी का जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सोचा कि पहला सिलेक्शन हम ही दे गांव से। एमपीएससी क्यों चुनी? अजय गांव में स्कूल है तो थे कौन सोचे आप भी भाई शहर में जाके पढ़ा? हाँ सोचा तो था मैम, मैंने भी पहले आया था तो कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर सोचा चलो डेमो क्लास लेते 10 या 15 दिन। फिर जब कोचिंग का पता चलता है, मैं 10 या 15 दिन पढ़ने बाद हमारे जो प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं वो हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनसे पता चलता है। तो मैंने 15 दिन डेमो क्लास ली, फिर मैंने जो मॉड्यूल के क्वेश्चन थे प्रीवियस के वो उठाए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनका जो लेवल है वो हमारे जो लेवल चल रहा है उसके बराबर है। इसलिए मैंने एमपीएस को ज्वाइन किया कि यहाँ पर जो लेवल चल रहा है वो जो हमारे लेवल के अकॉर्डिंग होता है वैसा ही है। सर का जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत ही बेस्ट था। एक बात तो ये थी कि जब सर डाउट सॉल्व कराते थे तो उनका जो व्यवहार था वो फ्रेंडली होता था, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट अपनी कंप्लीट जो डाउट है वो शेयर कर पाता है और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ले पाता है। और जब सर क्लास में पढ़ाते हैं तो उनका जो पढ़ाने का तरीका वो एक तो आसान भाषा में पढ़ाते हैं और एक ट्रिकी मेथड से पढ़ाते हैं, जिससे स्टूडेंट उन चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाता है और उन चीज़ों को एक लंबे समय तक याद रख पाता है। कि अगर हमें समझ में नहीं आए तो उन कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए सारी मेथड्स का भी यूज़ करते हैं और उन कंसेप्ट्स को हमें क्लियरली समझा देते हैं। फाउंडेशन लेना जरूरी है। यस मैम, सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए फाउंडेशन लेना ज़रूरी होता है। गांव में इतनी अच्छी तैयारी हो रही है तो मैं सिक्कर कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ इतनी हाई फीस लेके भी जब इतने बच्चों पर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, यहाँ कम संख्या में बच्चों पर अच्छा ध्यान दिया जाता है और उनके डाउट्स भी अच्छी तरह क्लियर किए जाते हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगता है। गाँव में कम संख्या होती है तो हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। तो पापा ने एक बार बोला कि यहाँ एमपीएस में भी एक बार ट्राई करके देखो। जब मैंने यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन की तो डेमो क्लास मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और यहाँ के जो टीचर्स का बिहेवियर, उनके पढ़ाने का तरीका और बच्चे को ट्रीट्स करने का तरीका वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फिर मेरा कंफर्म हो गया कि अब तो एमपीएस में ही पढ़ना है। जेई की तैयारी तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल भरी हुआ है, बहुत टफ एग्जाम हुआ है, तो टफ एग्जाम न थे क्या क्रैक कर पाऊंगा? मैम वो तो बच्चे के माइंड सेट पर होता है कि टफ एग्ज़ाम है या फिर इजी है, और साथ में टीचर्स का भी योगदान होता है। तो मैं जो डेली प्रैक्टिस पेपर होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो करता हूँ और सर पढ़ाते हैं तो वो भी समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से आराम से हम वो इजी हो जाता है जेई का पेपर। और सर का भी योगदान बहुत होता है। जैसे हमारे मैथ्स के टीचर हैं तो उनका व्यवहार भी बहुत फ्रेंडली है और उनकी टीचिंग स्किल्स में जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो बोर्ड है तो ये टेंशन को नहीं हो रही कि मैं दोनों चीज़ें क्या लेके चलूँगा? टेंशन तो नहीं होगी मैम,
जेई कंपटीशन एग्ज़ाम है और जेई और बोर्ड का लेवल बहुत अलग अलग है, तो जेई के साथ बोर्ड कवर हो जाता है। और अभी आप यहाँ कक्षा 12 में जटे डाउट क्लास चल रही है और अभी 12वीं क्लास का डाउट चल रही है और अध्यापक डाउट क्लियर करवा रहे हैं, बच्चे बैठे हैं। तो हम बच्चों से भी पूछेंगे कि भी उनका डाउट क्लियर कैसे किया जाता है और सर से भी बात करेंगे। तो भाई गांव के अंदर एमपीएस स्कूल है और भाई गांव के अंदर भी इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं कि भाई डाउट काउंटर वगैरह ही वो भी सब कुछ लगा रखे हुए हैं और भाई बच्चे की पढ़ाई चल रही है। तो सर बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपको? दलीप कुमार। तो सर अभी क्या कुछ चल रहा है? अरे बच्चों का हमें डाउट है वो सोल्व करते हैं बैठ के, और जो टीचर पढ़ाते हैं ना क्लासरूम में वही बच्चों के साथ डाउट सोल्व करते हैं। जो बच्चों की कोई समस्या होती है तो हमें पूछ लेते हैं, बता देते हैं। तो भाई अभी जो डाउट काउंटर पर ये बच्चा ही और भैया का डाउट सोल्व हो रहे हैं, जैसे कि पिछन सर करन लाग रहे हैं, आगे सर बैठे ही, अड़िन सर बैठे ही, बिका पल्लन आगे सर बैठे ही, यानी कि इजा जो बच्चा ही 15-20 और सर भी इजा 4-5 बैठे ही, यानी कि सर बच्चा ने पढ़ावे ही कक्षा के अंदर वही सर इजा बैठे हैं कि भाई बच्चा को बढ़िया तरीकाओं जो डाउट ही वह बढ़िया तरीकाओं सोल्व हुई। अभी आप पीछे फाउंडेशन की क्लास में भी जा गया। बिल्कुल। और यह है नॉन फाउंडेशन क्लास, मतलब ये फाउंडेशन में नहीं है, ये स्कूलिंग पढ़ रहे हैं और वो फाउंडेशन के साथ साथ में स्कूलिंग भी कर रहे हैं। साइंस में हमारे पास क्या है कि जो स्ट्रीम है साइंस के अलावा, तो ये एग्रीकल्चर एक डिफरेंट है। इसे हम ग्रामीण क्षेत्र में लेके आए हैं, गार्जियनों की बहुत बड़ी डिमांड थी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एजी का भी स्टार्ट किया है। तो बच्चे भी हमें खासे मिल रहे हैं, गार्जियन जो आके हमसे मिलते हैं और रूबरू होते हैं, तो हमने एजी का एक नया सेक्टर किया है और ये आने वाले समय में ऐसा लगता है कि हब बनेगा हमारा एजी का, ऐसा हमारा विचार है और हम प्रयास भी कर रहे हैं इसके लिए। पहले मैं ना किसी और स्कूल में पढ़ती थी और जब इस स्कूल के बारे में सुना तो ये स्कूल बहुत ज़्यादा ऐसे सुना है कि बहुत ज़्यादा अनुशासित है। मैं अगर यहाँ रहूँगी तो मेरा भविष्य और मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँच पाऊँगी। ये स्कूल मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे सरस्वती माता यहीं निवास करती है, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं इस स्कूल में रहकर अपने भविष्य उज्जवल देखती हूँ। तो अभी फिलहाल मैं 9th कक्षा के अंदर आ चुकी हूँ और सारा बच्चा ही देख रहा होगा कि भाई पढ़न लाग रहे हैं। बचपन से ये स्कूल मेरा सेकंड होम रहा है। जब मैंने स्कूल में पढ़ना शुरू किया था तब तो ऑब्वियसली मैंने चूज़ नहीं किया था, बट अगर अभी भी मुझे दोबारा चांस मिलेगा स्कूल चूज़ करने का तो भी मैं एमपीएस ही चूज़ करूँगी। बिकॉज एमपीएस सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक एक्सपीरियंस है, एक जर्नी है। यहाँ का एनवायरनमेंट, सपोर्टिव टीचर्स और अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ने मुझे सिर्फ एकेडमिकली नहीं बल्कि पर्सनली भी ग्रो करने में हेल्प किया है। और ऑनेस्टली मुझे यहाँ पढ़कर बहुत ही प्राउड फील होता है। सो यस, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने इसी स्कूल को क्यों चूज़ किया तो जवाब सिंपल है, बिकॉज एमपीएस इज़ द बेस्ट। और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, मेरी कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा है। मैंने इस स्कूल में देखा कि प्रत्येक स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, परंतु इस स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं, संस्कार युक्त शिक्षा एवं अनुशासन युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। इस स्कूल के जो टीचर्स है, मैंने टीचर्स को ट्रीट करने का तरीका देखा, उनका ट्रीट करने का तरीका बहुत शानदार तरीका है। जब स्टूडेंट को एक गार्जियन की ज़रूरी होती है तो टीचर्स गार्जियन के रूप में मतलब उसको ट्रीट करते हैं, और जब स्टूडेंट को एक टीचर की ज़रूरी होती है तब टीचर के रूप में उसको ट्रीट करते हैं, और जब उसको मतलब दंड देना होता है तब उसको दंड देते हैं। अब हम आपको मैम अपने जो अटल टेक्निकल लैब है और कंप्यूटर लैब है उसमें आपको विजिट करवाते हैं। और देखो इसमें बच्चे प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं, तो आप उनसे रूबरू हो। ठीक है। तो भाई बच्चा अभी फिलहाल प्रोजेक्ट है भाई के ऊपर काम कर रहे हैं और बच्चा थे देख रहे होगा कि भाई के अंदर लड़का भी ही लड़कियां भी ही। तो हम भी अब बातचीत करेंगे कि भाई बच्चा भी क्या कर रही है। हाँ बेटा नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपको? विराट पारिक। कौन सी कक्षा का हो? 7वीं। तो बच्चा अभी क्या चल रहे हो? प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो? ये अंधे की लकड़ी है। अंधे की लकड़ी है। तो इनका ऐसे क्या बना रहे हो थे? ये अंधे की लकड़ी जैसे कोई अंधा, जैसे कोई आगे कोई सामान आए उसके जैसे उसको टकरा के गिर ना जाए, इसलिए उसके लिए लकड़ी है। जैसे ये लकड़ी ऑन हो गई, जैसे इसके आगे चल रहे हैं जैसे इसके आगे ये लकड़ी आ गई ना, ये आवाज़ करने लग जाता है। अच्छा। आवाज़ करने लग जाएगा। अच्छा। कोई चीज़ आगे आने, जैसे ये गाड़ी, इस गाड़ी के आगे कोई चीज़ है जैसे चलती है तो ये चलेगी ऐसे, तो इसके आगे कोई चीज़ आएगी ना, तो इसके आगे कोई कुछ भी आएगा आगे तो हाँ, फिर मुड़ जाएगी अपना। आवाज़ करेगी इसके आगे कोई चीज़ आने से। इसमें हम कुछ भी ऐसे अनोखी चीज़ बना के
आगे तक पेश करोगे। हाँ यहाँ पे मैम अपने पास ये जो कंप्यूटर हैं वो लगभग 15 के आसपास हैं। तो क्लासों की रूटीन के अकॉर्डिंग हम बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर पे लेके भी आते हैं और उनको ये कंप्यूटर को टेक्निकल जो भी चीज़ें होती हैं उसको अप्लाई करना सिखाते हैं बच्चों को। सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने में अपने रिसर्च में काफ़ी मदद करेगी, ऐसा हमारा मानना है और हम ऐसा प्रयास कर भी रहे हैं। अपने ये जो टेक्निकल लैब के अंदर कंप्यूटर के साथ साथ अपना डिजिटल बोर्ड भी है मैम। तो डिजिटल बोर्ड पे जो भी हमारी व्यवस्थाएं वगैरह हैं सर उनको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। जो भी डायग्राम वगैरह होता है, जो भी रिसर्च में बच्चों के काम आने वाली चीज़ें, तो यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं। फिर बच्चे अच्छे से रूबरू होते हैं इन चीज़ों से, फिर वो अप्लाई करना सीख जाते हैं। तो ये हमने डिजिटल वाला बोर्ड भी बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। मैं फाउंडर हूँ स्कूल को, विक्रम पारिक नाम मेरा, और महाराणा प्रताप नाम अपनी इंस्टीट्यूट है। इनके नाम से स्वाभिमान जुड़ा हुआ है और वो मैं proud feel बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल प्राउड फील होता है कि महाराणा प्रताप एक ग्रेट मैन, मतलब इनका नाम लेना भी एक अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करवाता है और उनके इंस्पिरेशन से ही मैंने ये नाम रखा है महाराणा प्रताप। तो सर आप आज यहाँ बातचीत करा तो कब से यह स्कूल स्टार्ट करी ही और के सोच के साथ में करी ही, कौन सी तक यह स्कूल है, के एज फैसिलिटी ही, थोड़ा सा बताओ। हाँ, छोटी सी जर्नी है, मैं आपने बताना चाहूँ 2008-9 में आपने एक छोटो सो पौधो लगायो शिक्षा रूपी, और धीरे 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 पहले प्राथमिक राखी, फिर उच्च प्राथमिक, फिर माध्यमिक, और आज एक उच्च माध्यमिक के रूप में आर्ट्स, साइंस और एग्रीकल्चर तीनों फैकल्टी अठे उपलब्ध है। और सब बड़ी बात जो कि ये ग्रामीण क्षेत्र में आप सोच कौन सका, और मैं दर्शकों ने भी बताना चाहूँ और आप सबको विश्वास है और आप सबको मनोबल है बी के बुत्ते में एक ग्रामीण क्षेत्र में नीट और जेई फाउंडेशन भी तैयार कर रहे हूँ, बच्चा ने बा भी फैसिलिटी करवा रहे हो, और मेरी टीम भी है ब्यूँ भी थाने में परिचय कराऊंगा। अब बड़ी उपलब्धि है और स्पोर्ट है मेरे ई क्षेत्र को, ई 20 गाँव के लोगों को स्पोर्ट है, और बांग के बुत्ते ही आज मैं आज चीज़ खड़ी करी है नीट और जेई। एक बात और सोचने की है कि भाई चूरू थारे पास में पड़ा है, 10-12 किलोमीटर है, तो थे जाता तो चूरू के अंदर भी स्कूल खोल सका हा और भी शहर लागी ही, पर थे जा गांव के अंदर ही क्यों करी? बहुत अच्छे प्रश्न है मैडम जी। देखो सबको रुझान शहरों की तरफ तो चल ही है, और शहरों में ये चीज़ें ईजी रहे चलानी, बच्चा की भी संख्या अच्छी हो जाए और आसान रहे, हर चीज़ फैकल्टी भी मिलनी आसान हो जाए। लेकिन एक गांव में आज चीज़ स्टेबल करनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी है। देखो अपने गांधी जी भी कही है और भी बहुत से महापुरुषों कही है कि भी जी देश की आत्मा गांव में बस है, और गांव को उतारे देश को उतारे जरूरी है। अठों ही तो मतलब यही तो बच्चा है जका शहरा में जाके बड़ा बड़ा पद पर विस्थापित हुआ है। क्यों न वहाँ बच्चा न पाई चीज़ अठे गाँव में मिल जावे, अपने परिवार के नज़दीक मिल जावे, तो मन शहर की तरफ जाने की मुँह करने की जरूरत ही कौन रही। तो मैं आने बच्चा ने अठे ही वह चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा। मैं जो बच्चा सिविल सर्विस में जाना चाहे बाने भी अच्छी मेहनत करवा रहा, जिका बच्चा नीट और जेई में डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहे बा बच्चा ने भी मैं शानदार मेहनत करवानी चाहता है, मेहनत करवा रहा भी यहाँ, और बात चीज़ां जी माने मिलनी चाहिए वह चीज़ां मैं प्रोवाइड करवा रहा। तो ये खातर स्पोर्ट भी अभी और अच्छी तरह देख रहे हो। आज एक ग्रामीण क्षेत्र में 1500 बच्चा होना एक बड़ी बात है, मार्कन है। टाबर जब एडमिशन करा के जावे जब एक ही शब्द कहा माने कि गुरुजी ओ टाबर पकड़ो ओ थाने सुप दियो, माने कौन बेरो इनको सगे के करनो है, किया पढ़ानो है, किया संभालनो है। ओ बितो बड़ो विश्वास आज टाबरा खिलाण ने कौन भेजे, कोई खिलाण ने कौन देवे कोई ने, और माने पढ़ानो और पूरा सूप देवे थे जानो, तो वो विश्वास ही है। अभी के बुत्ते ही मैं कर पा रहे हैं चीज़ें। प्रत्येक क्लास में कैमरा लगेड़ा है और स्पीकर लगेड़ा है, बटू क्लास के बच्चों के साथ और टीचर के साथ संवाद कर सका पाटे बैठे बैठे। नीट और जेई के लिए हमारा खुद का कंटेंट है सर। देखिए सर, MPS एजुकेशन हब के नाम से केमिस्ट्री है नीट की ही, इसी प्रकार ये अपने MPS ये जेई के लिए ये पूरा कंटेंट हमारा खुद का छपाया हुआ है, हमारा खुद का, ये गुरुजनों की मेहनत है। अच्छा, और अच्छा। इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन और अन्य बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी मतलब चीज़ें इसके अंदर, नोट्स वगैरह जो खुद का स्कूल का है। और शिव सिंह है जो अमेरिकन 12वीं तक पढ़ के गए है और अभी इनको अग्निवीर में फौज में सिलेक्शन हो गई। तो वही टाबर की देख लो, पहली भर्ती ही और पहली भर्ती के अंदर ही वो बच्चों फौज में लाग चुके हैं। तो वही मारी तरफ भी बच्चा ने थोड़ी सी मिठाई खवा दे और एक पेड़ो तो खवा दे बेटा, एक पेड़ो खाजा खाजा खाजा, कोई दिक्कत को नहीं, गाल जाए तो मुंह में फौज में जागो। देखो अपना पढ़ाड़ा टाबर जब आगे सक्सेस हुए और
कामयाब हुआ है तो बड़ी खुशी हुई, एक आत्मसंतुष्टि मिला है कि आप वहाँ पढ़ाया और ये आज सक्सेस हुए। सर सबसे पहले तो नमस्कार, नमस्कार मैम। क्या नाम है आपको? पंकज शर्मा। तो पंकज जी सर ये बताओ कि भाई नीट का थे एचओडी हो तो जो बच्चा को डॉक्टर बनाने में थे की प्रकार से मदद करो, की प्रकार वो बताओ समझाओ। ये बच्चे गिल्ली मिट्टी की तरह होते हैं, अगर हम उनको किसी भी सांचे में डालते हैं तो वो उस प्रकार का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों के जो आनुवांशिकता है उस पर यह कभी भी निर्भर नहीं करता कि उसको क्या बनना है, क्या होना है। तो डॉक्टर के बनने के लिए यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, ऐसा माहौल प्रदान किया जाता है, उनको पूरा उस तरीके से माहौल में वैसे ही माहौल में रखा जाता है, तो इस वजह से वो प्रेरित होते हैं अपने आप। फैसिलिटीज़ की तुलना में बच्चों को क्या चाहिए? यदि बच्चों को पढ़ाने वाला अच्छा टीचर हो, उनका अच्छा स्टडी मटेरियल हो, तो उनके अकॉर्डिंग और बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, बच्चा सब कुछ क्रैक कर सकता है, वहाँ से उसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और फिर लगाने में तो कुछ ही लगाओ, एसी रूम लगा दो, सब कुछ फैसिलिटीज़ दे दो। लेकिन मैं तो बस यही कहता हूँ कि टीचर को क्या चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए, एक मार्कर होना चाहिए और पढ़ाने वाला टीचर होना चाहिए। यदि ये फैसिलिटी बच्चों से हम बड़े प्यार से समझाते हैं, फ्रेंडली से, जैसे 11th-12th बच्चा कर लेता है उसके बाद वो तैयारी के लिए जाता है, तो बच्चों को बड़ी समस्याएं होती थी। हमने क्या किया, सर ने हमें थोड़ा समझाया कि आप कोई ऐसा इस तरह से तैयार करो चीज़ों को कि हम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाएँ और बच्चे जो सिलेक्शन दे रहे हैं टारगेट बैच में जाके, हम 11th-12th के साथ ही बच्चा सिलेक्शन दे पाए। फिर हमने क्या किया कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के सामने कंपटीशन में बड़ी टफनेस समझ में आती है कि कर नहीं पा रहे हैं, कैसे होगा, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में आती है। तो फिर हमने क्या किया कि 9th और 10th का हमने फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया, तो टीचर बहुत गहराई से वहाँ बच्चे तैयार होकर आते हैं। फिर जब वो हमारे पास 11th और 12th में आते हैं टारगेट बैच में, तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि बच्चों का बेस कमज़ोर हो गया है, बहुत अच्छे से हम क्लियर करते हैं। और जो स्टडी मटेरियल अपना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाते हैं, उससे ऐसा लगता है कि जेई फिर टफ है नहीं, हम बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। मैं नीट की तरफ बच्चों को इसलिए स्पेशली बच्चों को कहना चाहता हूँ, एक तो नीट में अपना सब्जेक्ट लगता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो एक सामान्य बच्चा है ना, जो सामान्य पढ़ने वाला क्रीम बच्चा होने की जरूरत नहीं है, बहुत मोस्ट एडवांस बच्चा होने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा सामान्य है तो भी बायो को अच्छे से कवर कर सकता है, बस जरूरत है उसको रेगुलर पढ़ने की। दूसरी बात, अगर आप नीट की तैयारी करते हो तो नीट की तैयारी में ये है कि नीट अपना मेन ऑप्शन है, उसमें आपको एमबीबीएस मिल सकता है। उसके बाद एमबीबीएस में आपका नहीं हुआ, बीडीएस मिलता है आपको, बीडीएस में नहीं हुआ बीएमएस मिलता है आपको, बीएमएस में नहीं हुआ बीएनवाईएस मिलता है, बीएनवाईएस में नहीं हुआ तो आप होम्योपैथी में जा सकते हो, एएनएम जेएनएम कर सकते हो। इतना मैं समझता हूँ, इतने ऑप्शन आपको नीट के अलावा कोई एग्जाम नहीं देता, चाहे आप सिविल सर्विस देख लो, चाहे आप और कोई फील्ड देख लो। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि बच्चों का बैकअप प्लान रहता है, प्लस इस सब्जेक्ट को मतलब ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इजी वे में पढ़ते हो तब भी आप इसको आराम से कवर कर पाते हो, इसलिए हम बच्चों को नीट की सलाह देते हैं। खुद ने भी जेई का तैयारी किया हुआ है सीकर से, तो मैंने वहाँ पे माहौल देखा है कि जैसे मेरी क्लास हुई मान लो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद कोचिंग वालों का मेरे स्टडी में कोई रोल नहीं है। मेरी क्लास खत्म हुई, टीचर का काम खत्म हुआ और बच्चा जहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। हमारे यहाँ पे हमने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि जब बच्चे की क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद हम शाम को डाउट सेशन भी लेते हैं उनका, और बच्चों को हम डराते नहीं है, प्रेरित करते हैं पढ़ाई के लिए, कि वो उसको मोटिवेट करते हैं कि वो डरे नहीं बच्चा हमसे, वो प्रेरित हो, मोटिवेशन हो कि सर हमारे भले के लिए कह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं, तो वो करते हैं। दूसरा मैंने देखा है सीकर में पढ़ते हुए कि जो संस्कार की एक चीज़ बात आती है, वहाँ बच्चों में उतना हम देख पा रहे हैं आज के अभी इस टाइम में उतना संस्कार नहीं है। हम बच्चों को संस्कार भी सिखाते हैं, पढ़ाई भी सिखाते हैं। उसके अलावा सीकर कोटा जैसी कोचिंग्स में जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उन्हीं पे फोकस किया जाता है, उन्हीं के डाउट सॉल्व किए जाते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन पे इतना फोकस नहीं किया जाता। हॉस्टल फैसिलिटी है, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी। इस साल से गर्ल्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बॉयज़ तो पीछे से चल रहा है, लड़कों के लिए हॉस्टल तो हमारे पास पीछे से है। इस साल हमने गर्ल्स के लिए भी, लड़कियों के लिए भी ये चीज़ सुविधाएँ दी है, बढ़िया सुविधाएँ, घर जैसा माहौल, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा। और ये एमपीएस है वो शिक्षा से पहले संस्कार को प्रायिकता देता है, ये ज़रूरी है संस्कार, शिक्षा उसके पीछे अपने आप आ जाती है। और अंग्रेजी माध्यम 12वीं तक, हिंदी माध्यम 12वीं तक, दोनों मीडियम में अपना ये विद्यालय संचालित है। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे कि भाई चूरू के अंदर जो रीडखला गांव है बी के अंदर में आई ही, और जो एमपीएस स्कूल है, महाराणा प्रताप स्कूल है रीडखला गांव के अंदर, बा में विजिट करी ही, भाई के फैसिलिटी दे रही बच्चा ने बा भी आपा बताई ही है। तो वीडियो शेयर करना है, साथ में ही अड़ा का नंबर और अड़ा की जो लोकेशन है बा डिस्क्रिप्शन के अंदर है। राम राम सा, धन्यवाद।